तो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे। तो उसमें भी सबसे पहले रिलेशन है। तो मैं एक आपको जनरल सा आइडिया इंट्रोडक्शन देता हूँ रिलेशन की। जैसे हमारे फैमिली रिलेशन होते हैं, सोसाइटी में कई तरह के रिलेशन होते हैं। जैसे इज फादर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, ठीक है, इज फ्रेंड ऑफ, इज टॉलर देन, इज ग्रेटर देन, इस टाइप के कई रिलेशन होते हैं। ऐसे ही मैथ में भी रिलेशन होते हैं। जैसे ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी लाइन, ए इज ग्रेटर देन बी एट्सट्रा। ठीक है, तो जब फैमिली रिलेशन होते हैं तो आप देखिए, एक घर में सपोज करो एक घर ए या एक बी है, तो उसमें भी कुछ मेंबर रहते हैं, बी में भी मेंबर रहते हैं, तभी हम उसमें रिलेशन स्थापित करते हैं। मान लीजिए इज ब्रदर ऑफ का रिलेशन आपने करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन दोनों में मेंबर होने चाहिए। अगर खाली एक फैमिली में हैं और दूसरा जो घर है उसमें कोई मेंबर ही नहीं है, तो खाली वो घर क्या हो, तो मकान है, तो उसमें कोई जब सदस्य ही नहीं है तो किसके साथ रिलेशन करेंगे। इसलिए दोनों घरों में मेंबर का होना ज़रूरी है, यानी कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए आप कर रहे हैं इज ब्रदर ऑफ का, इज ब्रदर ऑफ, तो हम क्या करेंगे, फैमिली जो ए है उसके सभी मेंबर का दूसरी फैमिली के सभी मेंबर के साथ पेयर कर देते हैं। जब सारे पेयर बन जाएंगे, ठीक है, हर मेंबर का हर दूसरे मेंबर के साथ पेयर होगा, तो इज ब्रदर ऑफ का रिलेशन है, सब में नहीं होगा, कुछ एक सदस्यों में होगा इज ब्रदर ऑफ, बाकियों में किसी में इज सिस्टर ऑफ, इज मदर ऑफ, या इज फादर ऑफ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर इसके पहले बनाने ज़रूरी हैं और फिर हम उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं इज ब्रदर ऑफ का रिलेशन किन किन के साथ है। तो इस एक जनरल सी बात से दो बातें क्लियर हो गई हैं। एक तो ये है कि जब हम जो फैमिली लेंगे वो नॉन एम्प्टी हो, यानी कि मैथ में फैमिली नहीं, मैथ में हमने सेट पढ़े हुए हैं, तो सेट है, अब सेट का यूज होगा इसमें, तो सेट है नॉन एम्प्टी होने चाहिए। और दूसरा है ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए एंड बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, ए कंटेनिंग 1 2, ठीक है, और बी कोई सेट ले लेते हैं कंटेनिंग एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, एक कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी ये है कि इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, तो ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कार्टीजियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए कार्टीजियन प्रोडक्ट, ये कार्टीजियन प्रोडक्ट कहलाएगा। डिनोटेड बाई, मैथ में की अपनी लैंग्वेज होती है, तो कार्टीजियन प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए ए क्रॉस बी लिखा जाएगा। ठीक है, आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएं फ्रॉम ए टू बी, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 का इसके साथ 1x भी हो गया एक पेयर, 1y भी हो गया, 1z हो गया, अब 2x हो जाएगा, बीच में कोमा डालते रहना, और 2y 2z। ठीक है, और इन सभी का एक सेट बना दीजिए और ये करली ब्रैकेट लगा दो, तो ये कार्टीजियन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या बन गया, अब इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन कार्टीजियन प्रोडक्ट, कार्टीजियन प्रोडक्ट इज ए सेट। ये देखिए कार्टीजियन प्रोडक्ट है, इज ए सेट है, इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, और फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, जिसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। नोट करें, ये सेट ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट है, सीधा क्या बन गया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है,
क्योंकि इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है। जैसे ये है 1 x के साथ है, ठीक है ना, जैसे फैमिली में होते हैं, कोई भी x इज फादर ऑफ y है, तो ऑर्डर इज फादर ऑफ का तो ऐसे ही बनेगा। अगर y उल्टा कर दिए y इज फादर ऑफ x को, तो उल्टा गलत हो गया ना, तो ऑर्डर मस्ट है। तो इसलिए a क्रॉस b इज इक्वल टू, हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर है, इसको a क्रॉस b से डिनोट करेंगे। अगर मैं इसको b क्रॉस a लिखता, फ्रॉम b टू a, तब आप इसको उल्टा लिख लेते, x1 हो जाता, x2 ऐसे लिखते, और y1 y2 ऐसे ही, z1 पहले z लिखा फिर z2। और नोट करें आप, इनको कंपेयर भी करें आप, तो आप देख रहे हैं ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। ये 1x इसका ये ले लिया मैंने, और इसका x1 है। ये ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल कहलाएंगे जब x यानी कि फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल होगा। तो ये नहीं है, ये x है, ये x कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इनके इक्वल नहीं है, यानी कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। नोट करें, फ्रॉम a टू b। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अभी तक मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और ऑर्डर्ड पेयर का होना ज़रूरी है, नॉन एम्प्टी सेट का होना ज़रूरी है। अब धीरे धीरे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे रिलेशन को, ठीक है कि नहीं। तो रिलेशन डिफ़ाइन करने के लिए चलिए आगे करते हैं रिलेशन। अच्छा, रिलेशन डिफ़ाइन करने से पहले आप एक और देख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। आपने देखा NA यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट A में कितने 2 है, और NB नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B आपने देखा 3 है, और A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल कितने बने 6 है। देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 × 3 लिख सकते थे, यानी कि 6 आ गया। अब आगे याद रखें, अगर हमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट का पता हो तो ए क्रॉस बी है, हम बता सकते हैं दोनों को मिला करके। यानी कि ये फार्मूला हो गया, एन ए मान लो एम है और एन बी तो एन है, तो ए क्रॉस बी टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एम एन बनेंगे, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। हो गया, चलिए इससे रिलेटेड है। अब आप इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आगे हम रिलेशन को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। रिलेशन का मतलब क्या होगा, इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ, बाद में इसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमने रिलेशन कौन सा, इज फादर हो, इज ब्रदर हो, कोई भी आप ले सकते हैं फैमिली रिलेशन, या इज कैपिटल ऑफ ले लेते हैं। चलो, इज कैपिटल ऑफ, इज कैपिटल की राजधानी, जैसे चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ पंजाब, हरियाणा दोनों की है, ठीक है। तो ए सेट है, अभी बताया था ना, ए एंड बी भी नॉन एम्प्टी सेट है। इज कैपिटल ऑफ, तो हम ए ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया, ये चंडीगढ़ ले लिया, एक भोपाल ले लिया, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। आई बात समझे। चलो सफिशेंट है, इतना नहीं बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा छोटे सेट ले रहा हूँ। बी, आप यहाँ पर मर्जी जितने ले सकते हैं, यहाँ भी जितने मर्जी ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं 2 यहाँ 2 यहाँ, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये आ गया हरियाणा, और आगे मैं मध्य प्रदेश भी लिख लेता हूँ, और एक और राजस्थान, ठीक है, ये समझ गए। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ए क्रॉस बी, तो क्या बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो ये सी एच चंडीगढ़ हरियाणा, और चंडीगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक, और आगे चंडीगढ़ राजस्थान। अब बी भोपाल, ये हरियाणा आ गया, ठीक है,
और BM भोपाल मध्य प्रदेश और BR, लो भाई ये बन गए ऑर्डर पेयर। नोट करें आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने ऑर्डर पेयर बना लिया फ्रॉम A to B। अब आप देखिए इज कैपिटल ऑफ का रिलेशन किस किस में है। रिलेशन को मैं R से डिनोट करूँगा, R इज़ द रिलेशन। वो पेयर चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है, यस ये ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ये ले सकते हैं हम। चंडीगढ़ मध्य प्रदेश की है, ये भी नहीं है। चंडीगढ़ राजस्थान, ये भी नहीं है। सिर्फ भोपाल है जो वो मध्य प्रदेश की, ये आएगी, बाकी नहीं। ये भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, समझ गए। पहले दोनों ने एम्प्टी सेट लिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। अब मैंने एक सेट और है जिसको R से डिनोट कर लिया, उसमें इज कैपिटल ऑफ का रिलेशन लिया, यानी किसी रूल के मुताबिक जुड़े हुए हैं तो रूल है इज कैपिटल ऑफ, ओके। तो इनमें इज कैपिटल ऑफ का कोरस्पोंडेंस है। तो आप अब नोट करें क्या, एक सेट R है, एक सेट हमारे पास A क्रॉस B है। ऑल एलिमेंट ऑफ R, ये देखिए प्रेजेंट इन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो अगर A के एलिमेंट, R के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो, इसमें मौजूद हो, तो R इसका क्या कहलाएगा, सबसेट। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि ऑल एलिमेंट ऑफ R प्रेजेंट इन A क्रॉस B, देयरफॉर R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R मीन, R क्या बताया गया था, रिलेशन। तो ये रिलेशन बन गया, रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको सही ढंग से हम ऐसे कर सकते हैं, वही लेट, या डिफाइन आ जाएगा डेफिनेशन, लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन R से डिराइव इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A सेट टू सेट B, ठीक है, A टू B। नोट करें, लेट, दोबारा देख लीजिए, लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B। तो ये रिलेशन हो गया। आगे बात समझ में, चलिए। हाँ, तो आपने ये डेफिनेशन रिलेशन की समझ में आ गई होगी, ये कि रिलेशन है जो वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का फ्रॉम A टू B, ठीक है। अब आप ध्यान से नोट करें, मैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट और सेकंड एलिमेंट का एक सेट बनाता हूँ, वो क्या कहलाते हैं यहाँ, उनको हम डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन कहेंगे। तो आप नोट करें, डोमेन ऑफ रिलेशन, ये क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, C और B, ठीक है। डोमेन ऑफ रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। नोट करें, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के, किसके, रिलेशन के, कार्टेशियन के नहीं, रिलेशन के। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन बन गया सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। ऐसे ही इसको हमने रेंज निकालनी है, तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन बी सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, यानी कि H और M, ये सेट आ गया, ये रेंज है और ये डोमेन है। एक बात और ध्यान से देखें, ये डोमेन ऑफ रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A, ये नोट करें आप, सेट A का ही ये सबसेट है, ठीक है। इसी तरह से रेंज भी, रेंज आल्सो सबसेट ऑफ सेट B, ये सेट B का, क्यों, ऑल एलिमेंट HM प्रेजेंट इन सेट B, ये भी नोट करें। आगे बात समझ में।
और जो सेट बी है ये डोमेन ही होता है सेट ए, और जो सेट बी है उसको हम को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन, को डोमेन ऑफ रिलेशन आर, और वो रहेगा एच एम आर, यानी कि सेट बी। सेट बी को ही को डोमेन कहते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं रेंज इज़ द सबसेट ऑफ को डोमेन। नोट करें इसको। तो ये जो रेंज है, रेंज ऑफ रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ को डोमेन, यानी कि सेट बी, इसको को डोमेन, एक डोमेन होता है, एक को डोमेन, सेट ए डोमेन, सेट बी को डोमेन है। ये बात समझ में आ गई आपको? अभी मैंने डेफिनेशन डोमेन और रेंज की और को डोमेन की बता दी क्या होता है। अब आगे और देखिए, रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम आगे, ठीक है। तो अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जैसे सेट को हमने रिप्रेजेंट किया था दो तरीके से, ऐसे रिलेशन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर एक, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। पहले रोस्टर फॉर्म, ये आपको पहले भी पता है, या टेबुलर फॉर्म भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म आई थी रोस्टर फॉर्म का लिस्ट बना लिए, जैसे इसमें आपका रिलेशन आया था क्या, चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की ये, और भोपाल मध्य प्रदेश की। ये देखिए ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, आई बात समझ में? यानी कि इस तरह से लिस्ट बना देनी है आपने, ये रोस्टर फॉर्म है। और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म या रूल मेथड, यानी किसी मेथड के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये लिखा जाएगा, जैसे ये रिलेशन है, रिलेशन इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वहाँ पर एक्स लिख दे, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए, सेट ए से बिलोंग करता है, एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। और इसमें किसका रिलेशन लिया था जी? इस प्रेजेंट क्वेश्चन में हमने ये कहा था कि इज कैपिटल ऑफ, यानी कि ये है एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई, एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई। लो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई, समझ गए? ये देखिए चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ हरियाणा, यहाँ पर एक्स है और ये भी एक्स है। भोपाल इज कैपिटल ऑफ एम, मध्य प्रदेश वाई। तो ये आ गया। दूसरा तीसरा एक और तरीका हो सकता है एरो डायग्राम, ये सबसे आसान है। एरो बना करके, एरो डायग्राम के द्वारा भी आप दिखा सकते हैं। ये आ जाएगा, ये सेट ए और ये सेट बी। तो इसमें हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए थे, क्वेश्चन के लिए लेता हूँ मैं। ये चंडीगढ़ था, भोपाल था, और इधर दूसरे में हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और एरो लगा दीजिए। ये इसके साथ है, चंडीगढ़ इज एसोसिएटेड विद हरियाणा, यानी कैपिटल है, भोपाल इज़ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। आई बात समझ में? तो एरो डायग्राम के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इतना काफ़ी, आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे।